जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। किसी ने सवाल पूछा, गुरुदेव हम जैन है, सिर्फ 1 करोड़ भी पूरे नहीं है, तो हमारे में इतने सारे मतभेद कहां से आए? हम इतने सारे अलग अलग कैसे हुए? तो मैंने कहा कि देखो भैया, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैनों में ही मतभेद है, हर धर्म में मतभेद है। हिंदुओं में भी मतभेद है, सिखों में भी मतभेद है, पारसी धर्म में भी मतभेद है, ईसाई यानी क्रिश्चियनों में मतभेद है, मुस्लिमों भी शिया सुन्नी का मतभेद है। हर जगह पर जहां जहां दिमाग होते हैं वहां वहां मतभेद होने वाले हैं। आपके घर में भी मतभेद है। अगर शाविका या आपके माताजी आपको इतना घर में सिर्फ इतना पूछे आज कौन सी सब्जी बनानी है, तो उसमें भी मतभेद आएगा। कोई बोलेगा नहीं भिंडी बनाओ, कोई बोलेगा तुरिया बनाओ, कोई बोलेगा ककड़ी बनाओ, कोई बोलेगा दूधी बनाओ। हर एक के अपने अपने ओपिनियन, क्योंकि सबको दिमाग मिला है, सबको वाचा मिली है, तो सब अपने अपने ओपिनियन रखने वाले हैं। तो वैसे ही हमारे धर्म शास्त्र में, ये तो मैंने जो आपको बात बताया तो बहुत कॉमन बात बताया कि हमारे 5 उंगली भी एक सरीकी नहीं होती है, उसमें भी मतभेद, उसमें भी सब अलग अलग है। तो हमारे तो जो धर्म शास्त्र में जो भी कुछ मतांतर निकलते हैं, तो उसमें भी है ना, कोई शास्त्रीय आधार अगर होता है तो ही वो मत निकाल सकते हैं। या तो कुछ तर्क होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए, तो ही वो अलग, उसमें से एक अलग पंथ निकलता है। भगवान महावीर के वक्त में उनके खुद के जो जमाई थे, जिनका नाम था जमाली मुनि, और वो भी भगवान महावीर के सामने पड़े हुए थे कि नहीं मैं सही हूं, भगवान महावीर गलत है। वो जो गौशाला था वो भी भगवान महावीर के अपोज में था कि मैं ही सही हूं, मैं ही जीन हूं, भगवान गलत है। वो इंद्रभूति भी कहते थे मैं ही सही हूं, भगवान गलत है। तो सब अपने अपनी बुद्धि से चल रहे हैं और कहते हैं तुमडे तुमडे मतिर भिंडे, कि जितने दिमाग उतने अलग अलग बुद्धि, उतनी अलग अलग सोच होती है। और देखो एक ही लाइन होती है लेकिन उसका अर्थ घटन करने में फर्क होता है, इसलिए सब गड़बड़ होती है। गॉड इज नो वेयर, गॉड कहीं भी नहीं है, लेकिन वही नो और वेयर में डब्ल्यू इधर ले तो गॉड इज नाउ हियर हो जाएगा। एक आस्तिकवाद, एक नास्तिकवाद, मारो मत जाने दो और मारो मत जाने दो, कितना एक हिंसा, एक अहिंसा। तो ये जो फर्क है, कॉमा में फर्क, एक बिंदी में फर्क, कभी कभी कोई मात्रा में फर्क, तो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसका अर्थ घटन कैसे करना, उसका मीनिंग कैसे निकालना। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ, अनेक मीनिंग्स निकलते हैं, तो किस समय उसका कौन सा मीनिंग ज्वाइंट करना, ये भी समझना सीखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये देखो, हमारे सबसे पहले तो ऐसा कुछ था, लेकिन हमारे उसमें परंपरा के अंदर, और हम श्वेतांबर है क्योंकि हमारे परमात्मा हमेशा देवदुष्य धारण करते थे। इंद्र महाराजा देवदुष्य धारण कराते थे। और कोई भी तीर्थंकर परमात्मा का एक अतिशय होता है, उनके गुप्त अंग कभी किसी को दिखते ही नहीं है, ये भगवान का अतिशय होता है। लेकिन श्वेतांबर में से दिगंबर अलग हुए, यानी सबसे पहले श्वेतांबर थे, उसमें से दिगंबरों ने अपना अलग मत निकाला, अलग पंथ निकाला। फिर श्वेतांबर मूर्ति पूजक, हम तो मूर्ति की पूजा, हमारे आगमों में लिखा है कि मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देखो समूह शरण में भी भगवान 4 मुख से देशना देते हैं। तो क्या अलग अलग 4 भगवान के 4 अलग अलग थे क्या? भगवान नहीं, उनके एक ही पूर्वाभिमुख वो अकेले स्वयं बैठते थे, और बाकी 3 जगह पर देवता उनका रूप बनाते थे। सबको ऐसी लगता कि भगवान मेरे सामने देखकर मुझे देशना दे रहे हैं। ये तो हर पंथ वाले मानते हैं। इसका मतलब यानी जब भगवान स्वयं थे तभी भी उनके 3 रूप किए जाते थे। यानी हमारे में 4 निक्षेपा जो होता है ना, वो 4 के 4 नाम निक्षेपा, स्थापना निक्षेपा, द्रव्य निक्षेपा, भाव निक्षेपा। ये 4 निक्षेप से हमको हर चीज मान्य होती है। जैसे कि अभी गाय जो है, गाय का नाम लेना, ये भी नाम निक्षेपा हुआ गाय। और गाय की जो स्थापना, गाय की जो कोई मूर्ति है, गाय का स्टैचू, गाय का फोटो है, उसमें देखो ये गाय है, तो हम उसको भी मानते हैं कि गाय है करके। वैसे द्रव्य निक्षेपा और भाव निक्षेपा, यानी साक्षात गाय होती है, या गाय का बछड़ा भी होता है, उसको भी हम समझ ये भविष्य की गाय बनने वाली है, यही कल दूध देने वाली है। तो वैसे कोई अगर राजा के घर में राजपुत्र का जन्म होता है, राजकुमार का जन्म होता है, तो पूरा नगर कितनी खुशियां मना, क्योंकि ये सब मानते हैं कि हमारे पर राजा जन्मा, राजा जन्मा। क्यों? क्योंकि ये भविष्य का राजा होने वाला है, तो उसके लिए भी इतना आदर सत्कार रिस्पेक्ट होता है।
यानी ये जो 4 निक्षेप होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चारों निक्षेपा की हम उनकी मान्यता रखते हैं। लेकिन ये जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाला एक वर्ग खड़ा हो गया कि बोलकर नहीं नहीं, ये मूर्ति पूजा क्या जरूरत है करने की, और इसीलिए जो स्थापना निक्षेपा है उसका विरोध कर कर उसको निकाल दिया, और उसमें से स्थानकवासी मत निकला। स्थानकवासी में से वापिस 13 साधु अलग हुए, तो उसमें से 13 पंथी मत निकला। देखो आप सब मत, फिर उसमें भी गच, तपा गच अलग, अचल गच अलग, खरतर गच अलग, पाइचन गच अलग, ऐसे 84 गच निर्माण हुए। अलग अलग गच सबने अपने अपनी मान्यता के मुताबिक सब अपने अपने गच बना दिए। अगर तपा गच की अगर बात करें तो उसमें वापिस जो हम लोग तो जब प्रतिक्रमण करते हैं तब मांगलिक के लिए देववंदन की क्रिया में 4 थोए बोलते हैं, तो 4 थोए के अंदर भी वापिस उसमें से भी एक मत आया कि 4 थोए क्यों बोलना, देव देवी को क्या स्मरण करना, इसलिए हम तो 3 ही थोए बोलेंगे, इसलिए उनको त्रिस्तुतिक कहते हैं। 3 थुई वाले, वो 3 थुई वाले अलग हुए, 4 थुई वाले अलग हुए। यानी क्रिया में सब मतभेद हो रहे हैं कि कौन सी क्रिया कैसी करना, ये बोलना नहीं बोलना। और वापिस अगर हम 4 थुई की बात करें, जो 4 थुई बोलने वाले हैं, तो उसमें भी वापिस 1 तिथि वाले और 2 तिथि वाले अलग हुए। तो ये जो मतभेद होते गए, और इन मतभेदों के कारण आज हमारा समाज पूरा टूट चुका है। ठीक है कि सबको अपनी अपनी परंपरा के मुताबिक या जिसको जो जचता है और उसको स्वीकारता है, लेकिन ये सभी मतांतरों में हमको लॉजिकली समझना चाहिए कि ये दिगंबर की मान्यता क्या, श्वेतांबर की मान्यता क्या, कब से ये पंथ निकला, सारकवासी कब से निकले, 13 पंथी कब से निकले, और उनकी क्या उनमें डिफरेंस क्या है। देखो, ज्ञान पाना, समझना ये कोई बुरी बात नहीं होती है। हमारे जिन शासन में हमारे गच्छाधिपति दौलत सागर सुश्री महाराज तो ये कहते हैं, हमें तो सिर्फ जैनों का नहीं, षड दर्शन का भी अभ्यास करना चाहिए कि बौद्धों की मान्यता क्या है, मुसलमानों की मान्यता क्या है, क्रिश्चियनों की मान्यता क्या है, क्यों उनका भी आज इतना पंथ चल रहा है। आप देखना, आज सबसे अधिक पूरे विश्व में कितने, सबसे ज्यादा अधिक क्रिश्चियन पूरे विश्व में सबसे अधिक है पॉपुलेशन में, उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है, उसके बाद बौद्धों का नंबर आता है, फिर हिंदुओं का नंबर आता है। पॉपुलेशन के हिसाब से गिनो तो, मान्यता के हिसाब से गिनो तो इन सभी को भी समझना चाहिए हमको। सिर्फ आगम पढ़ने से नहीं, जरूर पढ़े तो हम कुरान भी पढ़ेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे, हम ग्रंथ साहिबा भी पढ़ेंगे, और उसमें कौन सी अच्छी बातें हैं, उसमें से क्या सही है क्या गलत है, सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। तो उसमें से हमको अपने विवेक बुद्धि से ये सभी चीजों का परिशीलन करना चाहिए। हालांकि अभी तो फिलहाल हम अपने घर में ही उलझे हुए हैं। हमारी घर में यानी कि हमारे जिन शासन में इतने मतमतांतर हो रहे हैं कि जिनको समझने सबसे पहले हमको जरूरत है। हम अपने घर को संभाल नहीं सकते, बाहर की दुनिया की क्या बात करें। बाकी हमको तो ये करना चाहिए था कि हमको तो सभी को एक होकर और ये टारगेट करना चाहिए कि अब हमारी संख्या कम हो रही है, तो जैनों की संख्या बढ़ाने के 2 ही उपाय हैं इस दुनिया के अंदर। अब या तो अब नए जैन पैदा करो, या तो अब नए जैन तैयार करो। ये दो ही चीजें हमारे पास है। या तो नए जैन पैदा करो, तो आज की जनरेशन तो हम दो हमारे 2 भी नहीं मानती है, हम तो हमारे 1 में मानती है कि हमको तो 1 से ज्यादा चाहिए ही नहीं, बस 1 बहुत हो गया। और उसकी वजह से आज हमारी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। पाप तो दुनिया भर के करने हैं, किसी को ब्रह्मचर्य का पालन तो करना नहीं है, लेकिन नहीं, हमको संतान नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन यूज कर और सब दुनिया भर के पाप करते हैं। लेकिन इसकी वजह से आज हमारी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। जैसे पारसी आज कितने कम हो गए, वैसे हमारे जैनों में मैं तो 1 करोड़ कहता हूं, और कई गुरुवन भले 1 करोड़ कहते हैं, लेकिन नेट जो है, इंटरनेट का आंकड़ा तो ये कहता था कि हम सिर्फ 0.56 लाख से 60 लाख भी पूरे नहीं बताते हैं। ये तो आज हमारे समाज की हालत हो गई है। लेकिन इसलिए या तो हमको नए जैन बनाने चाहिए, या तो हमको नए जैन पैदा करने चाहिए। और पैदा करने की बात तो बहुत मुश्किल है, तो कम से कम हम अगर ये सही हमारे धर्म का शासन का अभ्यास करें, और साथ साथ में अगर हम इन सभी अन्य धर्मों का भी अभ्यास करें और लॉजिकली हम उनको समझाएं, देखो ये सही ये गलत है, आप जो कर रहे हैं ये कितना सही कितना गलत आप ही सोच लो। हम भी नहीं कहेंगे कि देखो ये सही और ये गलत, हम उनके सामने हर चीज रखेंगे कि देखो
भगवान इनको कहते हैं, भगवान की डेफिनेशन ये है, गुरु की डेफिनेशन ये है, धर्म की डेफिनेशन ये है, क्रिया ऐसी ऐसी शुद्ध हो सकती है। आप जो कर रहे हैं, अब आप सोचो कि आप जो धर्म कर रहे हैं, आप जो देव गुरु को मानते हैं, तो उसमें सही क्या और गलत क्या है? वी विल नॉट डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड। आपको ये नक्की करना है, आपको ये तय करना है। और अगर हम उनको लॉजिकली अगर हम उनको समझाए, हो सकता है कि अगर जो सत्य का आग्रही है और वो सत्य की खोज करने वाला और वो जिज्ञासु निश्चित रूप से जब उसको लगेगा कि नहीं सही में कि मुझे तो अब लग रहा है कि सच्चा तो यही धर्म है, जो उसको जचे हो। हम तो अपने धर्म की मान्यता, हमारे धर्म के जो सिद्धांत, धर्म का तत्व ज्ञान हम सामने रखेंगे। और अगर उसको पसंद आए, जिन शासन में देखो आज तक कभी भी किसी भी हमारे राजा महाराजा ने पूर्व में किसी कभी जोर जबरदस्ती से ना किसी को कन्वर्ट नहीं किया है। बाकी हम तो इतिहास में देखते हैं, शंकराचार्य जी के वक्त में भी, उनका जो वक्त था उस समय में बहुत सारे लोगों को भी कन्वर्ट किया गया। मुगलों के समय में भी बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया। अंग्रेजों के समय में भी बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया। किसने कब कहां कन्वर्ट किया आपको भी सब इतिहास नहीं मालूम तो पढ़ लेना, मुझे अभी किसी का नाम नहीं देना है। लेकिन ये सब कन्वर्जन का बहुत कुछ हुआ और वो भी जबरदस्ती से कन्वर्ट किया करते थे। ये जो हम सेंट जेवियर को मानते हैं ना, सेंट जेवियर के स्कूल में हमारे बच्चों को भेजते हैं, आप पढ़ो गोवा में क्या हुआ था कि वो सेंट जेवियर ने कितने सारे हमारे हजारों जैनों और लाखों हिंदुओं की कत्लेआम कर दी थी। और आज उसी के नाम से स्कूल और हमारे हिंदुस्तान में चल रही है। और हमारे पालीगढ़ में भी सेंट जेवियर के नाम की हाई स्कूल है। ये हमारे लिए जैनों के लिए लांछन है कि जिसने हमारे जैनों की कत्लेआम की और उसी के नाम की हाई स्कूल हमारे शाश्वत महाविद्यालय पालीगढ़ में भी है और जगह जगह पर है। ऐसे तो कितने सारे कि जिन्होंने जबरदस्ती से कन्वर्ट करने की कोशिश की और अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो उनको मार दिया गया, काट दिया गया। और ऐसी स्थिति में हमें अपने जैनों को, हमारे धर्मों को, हमारे शासन को और हमारे हिंदू संस्कृति को, आर्य संस्कृति को हमको बचाना जरूरी है। हमें ये सब करना होगा। और इसलिए आपको तत्वज्ञानी बनना चाहिए। आप ऐसे आप धर्मशास्त्र का अभ्यास करो, आप जैनिज्म का अभ्यास करो, ताकि जैनोलॉजी का अभ्यास कर आप उन सभी फॉरेनर्स को भी आप सच्चा धर्म बता सके, उन्हें आप कन्वर्ट कर सके, उनके माइंड को सत्य की तरफ आप उनको ले जा सके। और इसलिए जरूरी है उनको शाकाहारी बना सके, अन्नहारी बना सके, अनाहारी बना सके। इसलिए जरूरी है कि आपके पास भी वो तत्वज्ञान, वो लॉजिक, वो तर्क शक्ति होना जरूरी है। पढ़ाई करो तो आपको सब समझ में आएगा। तो हमको आज इतना ही समझना है, ये जो मतांतर है ये क्या है, क्या क्यों ये स्थानकवासी लोग क्यों भगवान को, मूर्तियों को नहीं मानते, तेरापंथी की मान्यता क्या है। उसके बाद ये 3 थुई क्या, 4 थुई क्या, 1 तिथि क्या, 2 तिथि क्या। धीरे धीरे हम इन सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे हम समझेंगे। अगर हमारी गलती है तो हम भी सुधारेंगे और अगर आप कुछ गलती करे तो आप भी सुधारो। कहीं ना कहीं हम मोक्ष में जाना है तो हमको किस रास्ते से हमको सही मार्ग मिल सकता है और हम मोक्ष तक हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए ये जो क्रिया है, विधि है, विधान है, इन सभी ये सब करते करते कहीं हमारे मन में अशुभ भाव न आ जाए, कषायों का सेवन न हो जाए, इसका ख्याल रखते रखते हम किसी के ऊपर अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन जो सत्य ये मानते, ये मानते, ये मानते हैं, तो क्या सही क्या गलत वो आपको स्वयं को सोचना होगा। और हम आपको आगे के प्रवचनों में इन सभी बातों के ऊपर हम फोकस करेंगे और आपको उस तरफ ले जाएंगे कि जो गच्छाधिपति श्री के द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, हमने इतने सालों में उनका जो कुछ सुना है और उन्होंने जो नोट्स बनाकर हमको दी हुई है और उसी के आधार रूप और शास्त्र के आधार रूप कुछ बातें हम लॉजिकली हम आगे के प्रवचन में करेंगे। आप सुनते रहिएगा। और ऐसे गच्छाधिपति श्री जो हमें सत्य का ज्ञान दे रहे हैं उनको वंदन करते हुए उनकी जय बुलाएंगे। बोले पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर श्री शिव महाराज की जय हो। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और विराट क्रांति वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और गुरुदेव की क्रांति वाणी सुनिए हर रोज
9:40 पर पारस चैनल पर।